नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल तारा वाइट ज्वेल। मैं होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरी वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। तो आज समय हो रहा है अभी 3 बजे का। तो 3 बजे अभी मैं प्लाजो सिलूँगी अपना। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम हैं, खाना बनाना है और अपने किचन को साफ़ सफाई करना है। किस तरह से मैं अपने नाइट में जो किचन की साफ़ सफाई है उसको करके सोती हूँ और रात में किस तरह से अपने पशुओं की साफ़ सफाई करती हूँ वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने छोटे छोटे काम घर पर ही खुद कर पैसा बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आज मैं मार्केट गई थी प्लाजो ख़रीदने के लिए। मेरे पास घर पहनने के लिए प्लाजो नहीं था। तो जैसे ही मैं प्लाजो लेने गई, मैंने डेली यूज़ के लिए प्लाजो भैया से मांगा। तो भैया ने मुझे कहा कि 300 रुपये का प्लाजो है। अब प्लाजो का रेट सुनकर मेरे मन में विचार आया कि मैं इतना महंगा रेडीमेड प्लाजो लूँगी, इतने पैसे में तो मैं 2 प्लाजो घर पर ही बनाकर तैयार कर सकती हूँ। तो मैंने अनुमान लगाया था कि मैं 150 रुपये का कपड़ा लेकर प्लाजो बना लूँगी, लेकिन मुझे जो कपड़ा मिला वो 60 रुपये मीटर मिला। तो 120 रुपये का 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया और ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, रेयॉन का कपड़ा है जिसका मैं प्लाजो सिल रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि अगर मैं रेडीमेड लेती तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता और शायद इतना चलता नहीं जितना मैं खुद सिलकर अपना काफ़ी लॉन्ग समय तक इसको चला सकती हूँ। तो मैंने कपड़ा लिया है, अब मैं प्लाजो सिल रही हूँ और प्लाजो में बहुत कम सिलाइयाँ होती हैं, बहुत ही जल्दी सिलने वाला प्लाजो होता है। तो अपने कपड़ों के साथ साथ मैं अपने बच्चों के लिए जैसे कि कैपरी बनाना, निक्कर बनाना, प्लाजो बनाना, बेटी के लिए कुर्ती बनाना, नायरा कुर्ती बनाना, फ्रॉक बनाना और पजामे बनाना, स्कूल की ड्रेस सिलना, ये सब मैं अपने बच्चों के घर पर ही सिल देती हूँ। देखिए हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, इस तरह से बहुत पैसों की बचत होती है। अगर हम अपने बच्चों के लिए 30 रुपये मीटर के जो टुकड़े मिलते हैं उनको छाँट कर ले आएँ अच्छा सा कोई कपड़ा और घर पर ही अपने बच्चों के निक्कर कैपरी वगैरह तैयार कर दें, तो मैं समझती हूँ कि रेडीमेड कपड़ों से ज़्यादा चलेंगे। देखिए रेडीमेड कपड़े या तो बहुत ज़्यादा महंगे हों, अगर सस्ते होते हैं तो बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो महंगे तो ज़्यादा हमारे बजट में नहीं आते हैं, लेकिन सस्ते कपड़े अगर हम लेते हैं तो वो भी ज़्यादा चलते नहीं हैं, हमारा पैसा बिल्कुल ख़राब चला जाता है। इस तरह से मैं समझती हूँ कि अगर हम टुकड़े लेकर अगर घर पर ही अच्छी सिलाइयों से अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाकर तैयार करते हैं तो कपड़े अच्छे भी लगते हैं, साथ ही बहुत लॉन्ग समय तक चल जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपने घर पर ही अगर पैसा बचाने की सोचें तो मैं समझती हूँ कि एक पैसा बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है। और इस समय देखिए महंगाई का दौर चल रहा है, सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी है। तो देखिए आजकल जब हम कोई सूट सिलवाते हैं, बिल्कुल सादा सिंपल सूट, उसके 120 रुपये लगते हैं। हालांकि 120 रुपये का जो रेट है वो हमारे गांव में चल रहा है, लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो सादा सूट जिसमें ना तो गले में कोई डिज़ाइन होता है, ना आस्तीनों में कोई डिज़ाइन होता है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल पट्टी जो लगाकर गोल गला बनाया जाता है, उसके 150 रुपये लगते हैं अगर हम शहरों की बात करें। और अगर हम कोई डिज़ाइन डलवाते हैं तो वो सीधे 250 से 300 के लमसम बैठता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से अगर हम इतना पैसा ख़राब करेंगे तो हमारा आधा पैसा तो हमारी मेहनत का कपड़ों में ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए इतने महंगे कपड़े लेते हैं, फिर उसके बाद सिलाई देते हैं, फिर समय का हमें देखना पड़ता है कि कब सिल कर आएगा। 3-4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं। तो देखिए मेरा जो प्लाजो है वो बनकर तैयार हो गया है। प्लाजो में बहुत कम सिलाइयाँ लगती हैं और अभी मैं पोंचा बना रही हूँ, तो लगभग मेरा प्लाजो सिल चुका है। तो अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो मैंने अभी दवाई खाई है, बच्चों ने लाकर दे दी थी मुझे। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर हम बीच बीच में दोपहर के समय अपने छोटे छोटे जो कपड़े हैं बच्चों के लिए वो बना सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। देखिए सिलाई से हम अपनी तो बचत करते ही साथ ही हम कमाई भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, हमारी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। आज लोग सिलाई से न जाने कितने हज़ारों लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था एक वीडियो में कि मैंने डिप्लोमा कर रखा है, तो मैं अपने सारे कपड़े ही खुद सिलती हूँ और लगभग जब से होश संभाला है तो अपने तो मैं खुद ही सिलकर पहनती हूँ। तो अभी मैं प्लाजो सिल रही हूँ, उसके बाद अभी मुझे खाना बनाना है। तो काम तो देखिए मेरे सर पे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन काम से जो हार मान लेते हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो डटकर मुकाबला करते हैं तो वो मुकाम हासिल कर जाते हैं। तो देखिए मेरा प्लाजो सिल चुका है, अब मैं लास्टिक डाल रही हूँ। तो लास्टिक नापने का एक तो मेजरमेंट होता है कि हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग नाप लेते हैं, उसमें से 3 इंच हमें कम कर देना होता है। लेकिन अगर हम लास्टिक को अपनी बॉडी से लगाकर नापते हैं तो जितना हमें टाइट रखना है उतनी हम लास्टिक काट सकते हैं। तो अब मैं लास्टिक डाल रही हूँ और उसके बाद मैं सीधे पहुँच जाऊँगी अपने किचन में।
तो आप देख सकते हैं कि प्लाजो बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है, एकदम खुला है, जो कि घर के काम में अगर मैं पहनूं तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होने वाला है। और बहुत अच्छा प्लाजो लग रहा है, एकदम घेरदार है। तो आप भी, मैं चाहती हूँ उसी प्रकार से बनाकर अपने पैसे बचाएं। तो अब मैं ऊपर से, लास्टिक के ऊपर से जो टॉप सिलाई होती है उसको लगा दूँगी, ताकि इस लास्टिक मुड़े ना और ये निकलने का कोई डर ना रहे। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने किचन में और मुझे बनानी है शाम की सब्ज़ी में भिंडी। अब मैं भिंडी को धोकर साफ़ करके काट लूँगी। तो जब मैं ताज़ी भिंडियाँ बनाती हूँ तो धोने के बाद नीचे एक कपड़ा बिछा लेती हूँ काटने से पहले, क्योंकि उसके अंदर से जो भी लार निकलती है वो कपड़ा सोख लेता है। इस तरह से भिंडी बहुत अच्छी बनती हैं। और मैं भिंडी को गोल नहीं बल्कि बीच में से चीरा लगाकर काट रही हूँ। तो ये भी एक कारण है कि जो लार होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैंने हल्दी को किट के अंदर करा है और जो बाकी बची है वो पैकेट के अंदर ही रहने दी है। तो पैकेट में मैंने हल्का सा आंच लगाकर सील कर दिया है बिल्कुल। अब इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं जाएगी और कोई भी खराब होने का, फफूंदी लगने का हल्दी के अंदर डर नहीं रहेगा। एक बंद कंटेनर में मैंने रख दिया है।
तो मेरा खाना बन चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है और मैं साथ में रोटियां भी सेक रही हूँ, दोनों काम साथ ही हो जाएंगे। तो जब हम खाना बनाते हैं तो रसोई काफ़ी गंदी हो जाती है। तो जैसे ही खाना बन जाता है मैं खाने को निकाल कर छोटे बर्तनों में रख देती हूँ। जो सब्ज़ी होती है कढ़ाई से निकाल कर छोटे बर्तनों में रख दूँगी और इस तरह से जल्दी काम होता है, साथ ही रसोई अच्छी लगती है देखने में। तो जब हम रोटी सेकते हैं तो शेल्फ पे बहुत ज़्यादा आटा वगैरह गिर जाता है। तो मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं खाना बनाकर रसोई को ऐसे ही छोड़ दूँ। जैसे ही खाना बन जाता है उसी टाइम जस्ट मैं साफ़ करने लग जाती हूँ रसोई को। तो इससे रसोई जो है बहुत अच्छी लगती है, एक सुंदर व्यवस्थित रूप दिखाई देता है। और जो सामान जहाँ से उठाना है, जो भी डब्बे वगैरह कंटेनर वगैरह, उसे वहीं पर व्यवस्थित कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे हमें बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, साथ ही साथ हमारा काम सारा फिनिश होता रहता है। तो अभी मैं पापा जी के लिए खाना कर रही हूँ, अपने ससुर जी के लिए। वो खाना खाएंगे, तब तक मैं अपनी किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी। तो अभी देखिए मैंने खाना बनाकर बर्तन जो साफ़ करने के लिए निकाले हैं, काफ़ी बर्तन हो गए हैं, बड़े बड़े बर्तन भी हैं। साथ ही देखिए गैस गंदा हो रहा है, शेल्फ भी गंदी हो रही है। तो अभी मुझे इसको अच्छे से साफ़ करना होगा क्योंकि यहाँ तेल के छींटे भी आए हुए हैं। तो अगर हम नहीं साफ़ करते हैं तो तेल की परत चढ़ती रहती है शेल्फ के ऊपर और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हालांकि अभी हमारे किचन में ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है सामान और टाइल्स भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हमारी जो रसोई है छोटी सी, वो अच्छी लगे देखने में, उसका एक सुंदर रूप दिखाई दे और मुझे खाना बनाने में, काम करने में किचन में बहुत अच्छा महसूस हो। तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जैसे कि तवा, इनके ऊपर तेल की जो परत होती है वो चढ़ती चली जाती है, साइडों में मोटा मोटा हो जाता है। इसलिए जो हम एक ईंट होती है, पीला ईंट जो खराब हो जाती है, उसका एक टुकड़ा रख लेते हैं और उससे जब हम रगड़ा मारते हैं तो जो भी इसकी गंदगी होती है, तवा हो कढ़ाई हो, वो सब साफ होती चली जाती है। तो जो बड़े बड़े बर्तन हैं उसके ऊपर मैंने अच्छे से उस पत्थर के टुकड़े को रगड़ लिया है, तो उससे काफ़ी अच्छा तवा हो गया है। जो भी गंदगी चिपकी थी वो सारी छूट गई है। तो बर्तन मेरे साफ हो चुके हैं। तो मैं जब भी कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ तो एक बार पत्थर से अच्छे से कढ़ाई को ज़रूर रगड़ती हूँ ताकि जो कढ़ाई है वो चमकती रहे। क्योंकि अगर हम सही से इन बर्तनों को साफ़ नहीं करते हैं तो इनमें गंदगी सी हो जाती है, जो तेल की परत है वो चढ़ती चली जाती है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज में कपड़ा मारा था और फ्रिज में भी मैंने सब्ज़ी को अच्छे से लगा दिया है। और यहाँ पर अब जो रसोई के अंदर शीशे लगे हुए हैं उनकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो जो भी स्टीम बनती है, भाप बनती है, वो सारी इन शीशों पर चिपक जाती है, जो कि ऑयली से गंदे धुंधले से शीशे हो जाते हैं। तो इन पर भी रोज़ाना मुझे कपड़ा मारना होता है ताकि चमकते रहें, तो जो बर्तन हैं वो भी बिल्कुल साफ़ रहें। तो इस तरह से रात के काम मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं। पूरे किचन को साफ़ करने के बाद मुझे सुकून मिलता है। उसके बाद मैं आराम से नहा धोकर सो जाती हूँ। तो अभी देखिए पोछा रह गया है, नीचे जो किचन का फर्श है उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। जो भी जितना भी कूड़ा होगा उसको निकाल दूँगी और उसके बाद अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। तो पूरी रात में जो किचन है वो अच्छे से सूख जाएगा। सुबह को मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में मैं नाश्ता बनाने के बाद ही दोबारा से पोछा झाड़ू लगाती हूँ। तो सुबह का जो मेरा किचन का काम है वो रात की सफाई से चल जाता है। उसके बाद बच्चों ने बाहर बहुत चप्पल इधर उधर रखे होते हैं, उल्टे सीधे फेंके होते हैं, उनको भी अच्छे से मैंने रख दिया है और बाहर तक कूड़े को मैं ले आई हूँ साफ़ करते करते झाड़ू से। तो देखिए हमारे घर पर दुकान है। अब दुकान को हमारा घर कह लीजिए या हमारे घर को दुकान कह लीजिए, बराबर ही एक ही बात है, सेम। क्योंकि हमारे घर पर दुकान है तो सामान अंदर तक रखा रहता है। तो मैंने पोछा लगा दिया है। अब जो चावल और आटे के ड्राम हैं उनको भी मैं अंदर उठा कर रख दूँगी और पूरे किचन को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। तो जो रात के काम होते हैं मैं उनको करके ही उसके बाद ही नहा धोकर सोती हूँ। और अभी मुझे अपने पशुओं के पास भी जाना है, वहाँ पर भी देखना है कि चारा है या नहीं है और वहाँ गोबर होगा उसे भी साफ़ करना है। तो आटे की चावल के ड्राम को मैंने अंदर रख दिया है। तो किचन मेरा साफ़ हो गया है और अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी गाय के पास। तो यहाँ पर मेरी गाय ने चारा खा लिया है तो मैं ड्राम साइड में रख रही हूँ। और साथ ही देखिए नीचे बहुत गंद हो रहा है, ऐसे में मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, बरसातों का समय चल रहा है और गोबर की जगह तो और ज़्यादा मच्छर मक्खियाँ आ जाते हैं। तो मैं रात को साफ़ कर देती हूँ, फिर आराम से पशु नीचे बैठ जाते हैं और उनमें मच्छर मक्खी भी नहीं लगते हैं। और धुआं लगने वाला होता है तो धुआं लगा देती हूँ, ज़्यादा मक्खी लगती हैं तो पानी वानी पिलाकर सारी सफाई करने के बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है। अब मुझे नहा धोकर सोने का ही काम है। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। आई होप कि मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए अब आपकी सिस्टर किसी न्यू ब्लॉग के साथ आपके साथ आएगी। तो तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड गुड नाइट।